नमस्कार मित्रों, मैं शर्मिन कौशिक गुरुवंदना क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पूर्व में हम पढ़ रहे थे अधिगम के सिद्धांत। उसमें भी हमने पढ़ा था थार्नडाइक का नियम। थार्नडाइक ने प्रमुख 3 नियम बताए थे। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कौन कौन से वो नियम थे। नंबर 1 था आपका तत्परता का नियम, दूसरा नंबर था अभ्यास या श्रम का नियम, और तीसरा था प्रभाव का नियम। आज विस्तार पूर्वक इन तीनों नियमों पर हम चर्चा करेंगे। अधिक समय ना लगाते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं ये किस प्रकार से कार्य करते हैं। थोड़ी चर्चा हम पूर्व कक्षा की ओर भी करेंगे। थार्नडाइक कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। पूर्व कक्षा में हमने जाना था कि थार्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था, एक भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था, और किस प्रकार से उन्होंने प्रयोग किया था ये भी हमने बताया था। भूखी बिल्ली के सामने क्या रख दिया था? मछली का टुकड़ा रख दिया था। अब मछली को टुकड़े को देखकर बिल्ली ने, जो कि पिंजरे में बंद थी, किस प्रकार से उसने प्रयास किया और लीवर को खोलने के उपरांत अपने उद्दीपक को प्राप्त किया। पिछली कक्षा में हमने उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आप लोगों को समझ में आया था। आप लोगों के बहुत ढेर सारे कमेंट मिले हमें, जिसमें कहा गया था कि बहुत अच्छे से आपने समझाया है। ऐसे ही प्यार आप लोगों का मिलता रहे। अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं थार्नडाइक के द्वारा बताए गए प्रमुख 3 नियमों की। जैसा कि अभी पूर्व में मैंने बताया था कौन कौन से थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं क्या? थार्नडाइक द्वारा बताए गए प्रमुख 3 महत्वपूर्ण नियम। 3 नियम थार्नडाइक ने बताए हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 क्या लिख लेते हैं? प्रमुख नियम। यहां लिख लीजिए थार्नडाइक द्वारा बताए गए प्रमुख नियम। नंबर 1 है आपका तत्परता का नियम। तत्परता का नियम। नंबर 2 है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम। और नंबर 3 है आपका प्रभाव का नियम। ये वो 3 नियम हैं। ये वो तो 3 नियम हैं जो थार्नडाइक द्वारा बताए गए हैं। अब एक एक करके सब पे क्या करते हैं, हम चर्चा करेंगे। तत्परता का नियम क्या है, अभ्यास का नियम क्या है और प्रभाव का नियम क्या है। ये किस प्रकार से अधिगम को सीखने में या अधिगम को सिखाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलते हैं नंबर 1 की तरफ। तत्परता का नियम क्या होता है? अगर हम तत्परता के नियम की बात करें तो तत्परता का नियम से तात्पर्य यह है, जब बालक किसी कार्य को सीखने में, किसी कार्य को करने में अपनी सक्रियता दिखाता है या रुचि लेता है, वही कहलाता है तत्परता का नियम। जिससे क्या होता है,
यदि बालक किसी कार्य को सीखने में अगर रुचि दिखाएगा या सक्रियता करेगा तो उस कार्य को बालक द्वारा शीघ्र ही सीखा जा सकता है। अन्यथा बालक को किसी भी कार्य को कराने के लिए हमें कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। जिस प्रकार से उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कैसे हमें कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। जब बालक छोटा होता है तो उसको बताया जाता है कि बेटा बैठ के पढ़ लो, एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो बच्चा क्या करता है, यदि उसका मन है तो वो क्या करेगा, किताब लेगा और पढ़ना शुरू कर देगा। तो वो क्या कहलाया, सक्रियता कहलाई। वो क्या कहलाया, सक्रियता कहलाया, क्योंकि उसका मन कर रहा है उस कार्य को करने के लिए, प्रेरित कर रहा है। पढ़ने के लिए उसे क्या कर रहा है, मन अंदर से प्रेरित कर रहा है। यदि बच्चे का मन नहीं है, आपके डर के मारे क्या बैठ गया बच्चा, किताब लेके तो ऐसे बैठ गया और पढ़ रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ देर बाद आप कमरे से बाहर चले जाते हैं। बच्चे ने क्या काम किया, किताब रखी और लूडो खेलना शुरू, या पास में कोई मोबाइल रखा होगा, मोबाइल चलाना शुरू। जिससे क्या होगा, उसकी जो रुचि थी वो क्या हो गई, दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गई, असक्रियता में परिवर्तित हो गई। अब कुछ समय पश्चात आप आ जाते हो, कहाँ आ जाते हो, उसके कमरे के अंदर आ जाते हो। तो क्या होता है, उसने क्या किया, किताब जो पास में रखी थी, किताब को सीधा ना पकड़ के क्या कर लिया, उल्टा पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया, किताब को उल्टा पकड़ लिया और पढ़ने लग गया। अब उस व्यक्ति को, उस बच्चे को ये नहीं पता है कि हमने किताब को क्या कर रखा है, उल्टा पकड़ रखा है। जब उसे ये चीज नहीं पता होती है, अब आपने देखा क्या, मेरा बेटा पढ़ रहा है। अब जैसे ही आप पास उसके जाते हो और क्या देखते हो, किताब उल्टी पकड़े हुए हो, तो आपने दे दिए चार। क्या आप क्या कहेंगे, क्यों भाई ये कैसी किताब पकड़े हुए हो। तो वो क्या कहलाएगा, असक्रियता कहलाएगी। हम किसी भी बच्चे से पढ़ने के लिए तो बैठा सकते हैं, लेकिन उसे जबरदस्ती याद नहीं करा सकते। उसको याद करने के लिए क्या होना पड़ेगा, तत्पर होना पड़ेगा, सक्रिय होना पड़ेगा, तभी ये नियम कार्य करेगा। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक दूसरा उदाहरण और लेते हैं। आपका उदाहरण क्या है, किसी जानवर का उदाहरण ले लेते हैं। हमारे घर में गाय भैंस पल रही हैं। हमने गाय भैंस को क्या किया, पानी पिलाने के लिए नदी पर ले गए। क्या ले गए, नदी पर ले गए, या फिर एक बड़े से बर्तन में पानी कर दिया, ठीक। अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही वो जानवर, गाय या भैंस उस पानी तक पहुंची, तो पानी को, बहुत सारा पानी देखकर उसने पानी को नहीं पिया। उसने पानी को नहीं पिया। अब क्या हुआ, लेकिन हम भी मॉडर्न जमाने के हैं। हम कौन से जमाने के हैं, मॉडर्न जमाने के हैं। और हमने क्या किया, उस पानी में थोड़ा सा चारा मिला दिया, थोड़ा सा आटा मिला दिया। उस भैंस ने या गाय ने फिर भी पानी को नहीं पिया। गाय या भैंस बड़ी मक्कार थी, वो समझ रही थी कि ये मेरे को पानी पिलाना चाह रहा है। अच्छा भाई, हमने सोचा ठीक, ऐसे तुम बाज नहीं आओगे। हमने उसमें एक मिठाई ली और उसमें फिर से घोल दी। मिठाई लेने के बाद उसमें घोल दी और मिठाई, पानी कैसा हो गया, अब मीठा हो गया। भैंस का मुंह फिर से पानी में लगाया, लेकिन भैंस ने फिर भी पानी नहीं पिया। भैंस बड़ी बेशरम है भाई। अच्छा,
अब कैसे करा जाए भाई, कब पानी तो इसे पिलाना है। हम भी जिद के पक्के थे, हमने कहा पानी तो तुझे पिलाएंगे और ज़रूर पिलाएंगे, लेकिन कैसे पिलाएंगे, हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके पिलाएंगे। हमने क्या किया, पानी का थोड़ा सा पानी अपने हाथ में लिया और दे मुंह पे मारा, बोले ले अब तो पिएगी ना पिएगी। गाय बड़ी शातिर थी, गाय के मुंह से जैसे ही पानी मुंह के पास पहुंचा, ऊपर से टपकता हुआ मुंह के पास पहुंचा, उसने जीभ लगा के चाटा। जैसे ही पानी को चाटा उसे मीठा मीठा लगा और पानी उसने पीना शुरू कर दिया। पानी जब उसने पीना शुरू कर दिया तो हमने उसके अंदर क्या पैदा कर दिया, तत्परता का नियम पैदा कर दिया। हम कह सकते हैं हमने उसमें क्या पैदा की, सक्रियता पैदा की। क्या पैदा कर दी, सक्रियता पैदा कर दी। अब क्या हुआ, भैंस ने जितना भी वो पानी था हमने बाल्टी में या ड्रम में किया था, वो सारा पानी पी गई। तो इसी को कहते हैं तत्परता का नियम। इसी प्रकार से क्या होता है, जब कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा, कोई बात नहीं, मत पढ़ो भाई, हम क्या करेंगे, कोई ना कोई नया लॉजिक ऐसा लाएंगे जिससे उसकी रुचि क्या होगी, उसमें बढ़ जाएगी और वो क्या करना शुरू कर देगा, सक्रियता करना शुरू कर देगा और वो किताबों को पढ़ना शुरू कर देगा। किसी भी चीज को ऐसे पढ़ाओ या ऐसे पढ़ो जिससे उसमें रुचि पैदा हो, यही कहलाता है तत्परता का नियम। अब एक उदाहरण और देते हैं। जिस प्रकार से हमारे द्वारा दिए गए उदाहरणों को आप ध्यानपूर्वक सुनते हैं, ध्यानपूर्वक समझते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, आप में क्या जगा रहे हैं, सक्रियता जगा रहे हैं या फिर तत्परता का नियम का पालन आप लोगों से करा रहे हैं। यही कहलाता है तत्परता का नियम। आपको बहुत अच्छे से समझ में ये आ गया होगा। चलिए लिख लेते हैं तत्परता के नियम की परिभाषा। नंबर 1 है तत्परता का नियम। कौन सा नियम है, तत्परता का नियम। हम लिख सकते हैं इसमें क्या, जब बालक किसी कार्य को करने के लिए स्वयं सक्रिय या तत्पर होता है तो वह उस कार्य को आसानी से सीख जाता है। अर्थात उसे किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। किंतु अगर इसके विपरीत बात करें, किंतु यदि बालक स्वयं सक्रिय नहीं है तो उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
हमें सीखने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। तत्पर या सक्रिय रहना चाहिए। अभी मैंने आपको पूर्व में क्या समझाए थे, उदाहरण द्वारा समझाया था। ये उसकी परिभाषा है साधारण बोलचाल में। कौन सी बोलचाल में है? साधारण बोलचाल में है। इस परिभाषा को पढ़कर आप क्या कर सकते हैं, एक आइडिया लगा सकते हैं कि हमें किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। आप इस परिभाषा को कभी नहीं भूल पाएंगे। ये साधारण बोलचाल की परिभाषा है, साफ साफ सीधे सीधे साधारण शब्दों में लिखी गई परिभाषा है। उदाहरण लिख लें, जैसे किसी गाय या भैंस को तालाब तक तो ले जाया जा सकता है, किंतु उसे पानी नहीं पिलाया जा सकता। किसी गाय या भैंस को हम तालाब तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन उसको पानी नहीं पिला सकते। क्यों नहीं पिला सकते? जब तक उसमें सक्रियता का उत्पन्न नहीं होगी या वो पानी पीने के लिए तत्पर नहीं होगी, तब तक हम उसको पानी नहीं पिला सकते। तब तक हम उसको पानी नहीं पिला सकते। अगला उदाहरण देख लेते हैं। नंबर 2 क्या है? किसी छोटे बच्चे को पढ़ने तो बैठाया जा सकता है, पढ़ने तो बैठाया जा सकता है, किंतु उसे पढ़ाया नहीं जा सकता। सेम है क्या? हमने जोर जबरदस्ती करके बच्चे को क्या कर दिया, पढ़ने तो बैठा दिया, लेकिन उसमें सक्रियता का नियम अभी सक्रियता जागरूक नहीं है। यदि उसमें पढ़ने का उसका मन नहीं है या वो पढ़ने के लिए तत्पर नहीं है, तो हम उसको नहीं पढ़ा सकते। पढ़ने तो बैठा देंगे, पढ़ने बैठ भी जाएगा। क्यों बैठ जाएगा? डर के कारण। लेकिन हम उसको पढ़ा नहीं सकते जब तक उसके अंदर सक्रियता जागरूक नहीं होगी, तत्परता जागरूक नहीं होगी, तब तक हम उसको नहीं पढ़ा सकते। अगला उदाहरण एक और देखते हैं। किसी खिलाड़ी को मैदान में खेलने के लिए तो लाया जा सकता है, लाया जा सकता है, किंतु उसे खिलाया नहीं जा सकता। मान लीजिए आप सचिन तेंदुलकर के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं,
और उससे क्या कहा, भाई नहीं, तुम्हें मैदान में चलना है और खेलना है, पाकिस्तान के खिलाफ आपको मैच खेलना है। सचिन को हम मैदान में तो ले आए, लेकिन सचिन की क्या है, रुचि नहीं है। सचिन उसमें तत्परता की तरफ भाग नहीं ले रहा, सक्रियता उसमें जागरूक नहीं है। तो हम मैदान में तो ले आए, लेकिन हम उसको खिला नहीं सकते। किसी के भी साथ हम जबरदस्ती करके उसको नहीं सिखा सकते, नहीं खिला सकते। यही कहलाता है तत्परता का नियम। अगर हम सारांश की बात करें तो सारांश ये निकल के आता है क्या, किसी भी चीज को करने के लिए हमें तत्परता बनाए रखनी चाहिए। किसी भी कार्य को सीखने के लिए हमें तत्परता बनाए रखनी चाहिए, उसके प्रति जागरूक होना चाहिए, तभी हम उस कार्य को कर सकते हैं, तभी उस कार्य को हम आसानी से सीख सकते हैं। अब परिभाषा वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ क्या कहते हैं? वुडवर्थ के अनुसार परिभाषा, वुडवर्थ क्या कहते हैं? वुडवर्थ ने तत्परता के नियम को मानसिक तैयारी का नियम कहा है। वुडवर्थ ने क्या बताया है? तत्परता के नियम को मानसिक तैयारी का नियम कहा है। क्यों कहा है? यदि हम अपने मानसिक रूप से तैयार नहीं होंगे तो कोई भी कार्य हमसे जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता। अतः इसे अभिप्रेरणा नियम भी कहते हैं। तत्परता का नियम कह दीजिए या फिर अभिप्रेरणा का नियम कह दीजिए, एक ही चीज है। हम इसको क्या कह सकते हैं? वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ ने क्या कहा है? इसे अभिप्रेरणा का नियम भी कहा है या बताया है। यह नियम आपको समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने दूसरे नियम की ओर, जिसका नाम क्या है? अभ्यास या श्रम का नियम। अभ्यास या श्रम का नियम। चलते हैं अपने दूसरे नियम की ओर। नंबर 2 है अभ्यास या श्रम का नियम। अभ्यास या श्रम का नियम क्या है? जैसा कि नाम से पता चल रहा है, अभ्यास या फिर श्रम का नियम। अभ्यास क्या होता है? किसी भी कार्य को व्यक्ति बार बार करता है और उसमें वो क्या हो जाता है? निपुण हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी कार्य को बार बार ना करके 1 से 2 बार करके छोड़ देता है तो उसे सफलता प्राप्त नहीं होती है। और यदि वही व्यक्ति बार बार उसी कार्य को करता रहे तो क्या होता है? वो बहुत जल्द ही सफलता को प्राप्त हो जाता है। तो थार्नडाइक ने क्या बताया है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। थार्नडाइक के अनुसार किसी कार्य को करने, सीखने के लिए
व्यक्ति को बार बार अभ्यास या श्रम मीन्स क्या हुआ, मेहनत, अभ्यास या श्रम की आवश्यकता होती है क्योंकि श्रम या अभ्यास के अभाव में व्यक्ति सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। केवल व्यक्ति अभ्यास श्रम के माध्यम से ही सफलता को प्राप्त निपुण हो सकता है। समझ में आया ये क्या कह रहा है? थार्नडाइक के अनुसार, थार्नडाइक ये बताने का प्रयास किया है, यदि हम किसी कार्य को अभ्यास करते रहें, किसी कार्य का अभ्यास करते रहें, श्रम करते रहें, मेहनत करते रहें, तो एक दिन क्या होगा, सफलता हमारे कदम चूमेगी। और अगर उसी कार्य को हम अभ्यास नहीं करते हैं, श्रम नहीं करते हैं, तो हमें कभी भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। यही थार्नडाइक का कथन है, क्योंकि इसमें लिखा है थार्नडाइक के अनुसार किसी कार्य को करने सीखने के लिए व्यक्ति को क्या करना होता है, बार बार अभ्यास या श्रम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बार बार अभ्यास या श्रम की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि श्रम या अभ्यास के अभाव में, किसके अभाव का मतलब होता है कमी, व्यक्ति सफलता को प्राप्त नहीं हो सकता। अर्थात कहने का मतलब यह है, अगर श्रम और अभ्यास में कमी रह जाएगी तो वो सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएगा। यही कारण है जब हम बार बार एग्जाम्स देते हैं तो कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, हमारे अंदर कमी रह जाती है। किसका अभाव है? अभ्यास का अभाव है। हम लोग क्या करते हैं, जब एग्जाम्स आते हैं तो पढ़ना शुरू कर देते हैं और एग्जाम खत्म होने के बाद कॉपी किताबों को उठा के रख देते हैं। यही कारण है हमारे बीच से क्या हट जाता है, श्रम हट जाता है और अभ्यास की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, जिससे सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जिससे क्या हो जाता है, सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। थार्नडाइक द्वारा अभ्यास के नियम के दो उपनियम बताए हैं। कौन कौन से हैं वो? नंबर 1 उपयोगिता का नियम, और नंबर 2 क्या है? अनुपयोगिता का नियम। नंबर 1 क्या हुआ? उपयोगिता का नियम
और नंबर 2 है अनुपयोगिता का नियम। क्या होता है उपयोगिता का नियम, चर्चा करते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार मनुष्य उसी कार्य को करने में रुचि लेता है या करता है जो उसके लिए उपयोगी है। यही कहलाता है क्या, उपयोगिता का नियम। अनुपयोगिता का नियम क्या होता है? अनुपयोगिता का नियम वह होता है जो उसके लिए अनुपयोगी है वो उस कार्य में रुचि लेता है। लिख लेते हैं किसके बारे में, उपयोगिता के नियम के बारे में। हेडिंग डालते हैं, क्या उपयोगिता की परिभाषा। उपयोगिता की परिभाषा थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति द्वारा उसी कार्य या वस्तु के लिए प्रयास या श्रम या अभ्यास, प्रयास कह सकते हैं, श्रम कह सकते हैं या अभ्यास कह सकते हैं, प्रारंभ किया जाता है जो उसके काम की है। समझ में आया क्या कह रहा है? थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति द्वारा उसी काम या वस्तु के लिए प्रयास किया जाता है जो उसके काम की हो। उदाहरण अगर हम दें, अगर आप ध्वनि से कहें कि जाके गिल्ली डंडा खेलो, तो क्या वो उसके काम की है? नहीं है। उसके लिए क्या काम का है? सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट। ध्वनि क्या खेल सकता है? क्रिकेट खेल सकता है। तो ध्वनि के लिए क्या काम का है? क्रिकेट काम का है। तो उदाहरण लिख सकते हैं हम, जैसे ध्वनि द्वारा क्रिकेट का खेलना, ध्वनि द्वारा क्रिकेट का खेलना। नंबर 2 है श्री संत द्वारा बॉलिंग कराना। बॉलिंग कराना, श्री संत क्या कराता है? बॉलिंग कराता है। अब उससे कह दें कि ऐसा कर भाई, जाके के बैट्स पकड़ ले और चौके छक्के मारने शुरू कर दे, क्या पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो क्या है? एक बॉलर है। क्या है? वो एक बॉलर है। और बॉलर का कार्य क्या होता है? बॉलर का कार्य होता है सिर्फ और सिर्फ बॉल कराना। अब नजर डालते हैं किस पे? अनुपयोगिता के नियम पर। नंबर 2 क्या है? उपयोगिता का नियम। अनुपयोगिता का नियम। अनुपयोगिता का नियम क्या कहता है? थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति द्वारा उस
विषय वस्तु कार्य, उस विषय वस्तु कार्य के लिए कोई प्रयास श्रम या अभ्यास नहीं किया जाता, जो उसके लिए अनुपयोगी हो। कहने का तात्पर्य क्या है? कोई भी व्यक्ति ऐसी चीजों के लिए प्रयास कभी नहीं करता जो व्यक्ति, जो वस्तु या कार्य है उसके लिए क्या हो? अनुपयोगी हो। उदाहरण की अगर हम बात करें तो ध्वनि से कह दिया जाए कि तुम नाच के दिखाओ, तो वो क्या है? उसके लिए अनुपयोगी है। क्यों? क्योंकि ध्वनि केवल क्रिकेट खेल सकता है, नाच नहीं सकता। किसान से कह दिया जाए कि बंजर भूमि में क्या करो? अनाज उत्पादन करके दिखाओ, तो क्या बंजर भूमि में किसान अनाज पैदा कर सकता है? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि बंजर भूमि में अनाज पैदा होता ही नहीं। उदाहरण लिख लेते हैं, जैसे नंबर 1, ध्वनि के लिए नाचना गाना क्या है? ये इसके लिए अनुपयोगी है। नंबर 2, किसान के लिए बंजर भूमि, ये दोनों ही इसके महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब इससे आपको समझ में आ गया होगा कि अनुपयोगी क्या होता है। अब इसके तीसरे नियम की बात कर लेते हैं, जिसका नाम क्या है? प्रभाव का नियम। नंबर 3, प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम क्या होता है? थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति उसी कार्य के लिए प्रयास करता है, श्रम करता है जो अधिक प्रभावी हो, जो अधिक प्रभावी हो। अगर हम स्टूडेंटों का एग्जाम्पल लेते हैं तो एक बालक उसी टीचर से पढ़ना पसंद करता है जो उस पर अधिक प्रभाव छोड़ता है। जैसे 2 टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, एक टीचर का जो मेथड है वो उदाहरण के द्वारा पढ़ाया जाता है और एक टीचर आपको सीधे डेफिनेशन लिखा देता है। तो आप किससे पढ़ना पसंद करेंगे? जो उदाहरण द्वारा आपको समझा रहा है या जो सीधे डेफिनेशन लिखा रहा है? आपको समझ में अच्छा किससे आएगा? जो आपको उदाहरण द्वारा समझा रहा है। तो वो क्या हो गया? आपका प्रभाव का नियम हो गया। लिख सकते हैं हम, थॉर्नडाइक के अनुसार कोई व्यक्ति उसी विषय वस्तु के लिए प्रयास या फिर श्रम करता है जो उसके लिए
अत्यधिक प्रभावशाली हो। क्योंकि प्रभाव विहीन वस्तुओं के लिए व्यक्ति द्वारा कोई भी प्रयास नहीं किया जाता है। जब कोई भी वस्तु हो उसके लिए प्रभाव ही नहीं छोड़ रही तो वो उसके लिए क्यों प्रयास करेगा। एक एग्जाम्पल देते हैं, अभी टीचर का एग्जाम्पल दिया था, उसी टीचर की अगर हम बात करें तो उदाहरण के द्वारा अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप कौन से वाले टीचर को चुनेंगे जो ऑफिशियली आपको उदाहरण देकर समझा रहा है। आप उसी टीचर को क्या मानेंगे, बेस्ट मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि वो आप पर प्रभाव कहीं ना कहीं आप अपना छोड़ रहा है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रहा है, उदाहरण दे रहा है, तो वो क्या कर रहा है, प्रभाव के नियम का पालन कर रहा है। और एक वो टीचर है जो सीधे आया और डेफिनेशन लिखी और चला गया, उसने तो कुछ समझाया ही नहीं। तो वो जो टीचर होगा जिसने सीधे सीधे परिभाषा को लिखा है वो आप पे कहीं भी प्रभाव नहीं छोड़ रहा। तो हम लिख सकते हैं जैसे किसी अध्यापक द्वारा उदाहरण देकर समझाना, किसी अध्यापक द्वारा उदाहरण देकर समझाना क्या कहलाएगा, प्रभाव का नियम कहलाएगा। अब एक उदाहरण और देते हैं, किसी विद्वान ने कहा है क्या कहा है, ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिले दे घूम के लात। क्यों? तो क्या कहने का मतलब है, अगर ज्ञानी से ज्ञानी मिलेगा तो किसकी बात करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की बात करेगा। और मूर्ख से अगर मूर्ख मिलेगा, जब दो मूर्ख आपस में मिलेंगे तो किसकी बात करेंगे, बेवकूफों वाली बातें करेंगे। तो हम लिख सकते हैं यहां पर क्या, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, करे ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिले, मूर्ख से मूर्ख मिले, मूर्ख से मूर्ख मिले दे घूम के लात, दे घूम के लात। जब दो ज्ञानी आपस में मिलते हैं तो किसकी बात करेंगे, ज्ञान की बात करेंगे। और जब दो मूर्ख आपस में मिलेंगे तो किसकी बात करेंगे, लात की बात करेंगे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि प्रभाव का नियम कहां कहां कार्य करता है। प्रभाव के नियम को दो नियमों के नाम से और भी जाना जाता है। कौन कौन से हैं, चर्चा कर लेते हैं।
प्रभाव के नियम को दंड, पुरस्कार, के नाम से भी जाना जाता है। प्रभाव के नियम को किन किन नामों से जानते हैं हम? दंड के नाम से जानते हैं और पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। प्रभाव के नियम में, प्रभाव के नियम के अनुसार, नियम के अनुसार, प्रभाव के नियम के अनुसार सजा वाले कार्य को नहीं करेंगे। कहने का मतलब क्या है? प्रभाव के नियम में जिसमें भी दंड का प्रावधान हो, दंड देने का प्रावधान हो, उसमें इसको नहीं करना है। मना किया हुआ है किसने? थार्नडाइक के अनुसार। ठीक है, थार्नडाइक ने क्या कहा है? प्रभाव के नियम में यह कहा है कि जब भी बालक कोई कार्य कर रहा है तो उसको दंड मत दो, बल्कि उसे क्या करो? समझाओ, बताओ। इसमें किस चीज की व्यवस्था की गई है? प्रभाव के नियम में, प्रभाव के नियम के अनुसार बालकों को पुरस्कार इत्यादि दिया जाना चाहिए। हमें क्या नहीं देना है? दंड नहीं देना है। किस नियम में? प्रभाव के नियम में। क्या देना है? पुरस्कार देना है। किस नियम में? प्रभाव के नियम में। क्यों करना है ऐसा? यदि हम बालकों को क्या देंगे? पुरस्कार देंगे, तो उसकी जो रुचि है वो क्या होगी? और बढ़ेगी। और यदि हम उसको क्या दे देंगे? दंड दे देंगे, तो वो क्या होगा? जो हमसे पूछना है, बालक के मन में जो क्वेश्चन है, वो उस क्वेश्चन को कहाँ दबा लेगा? मन में ही दबा लेगा। और वो आपसे इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाएगा कि वो आपसे क्या पूछ सके? प्रश्न का उत्तर पूछ सके। थार्नडाइक ने प्रभाव के नियम के भी 2 नियम बताए हैं। कौन कौन से हैं? थार्नडाइक के अनुसार प्रभाव के नियम के भी 2 उपनियम हैं। प्रभाव के कितने नियम हैं? 2 उपनियम हैं। कौन कौन से? संतोष का नियम, संतोष का नियम, और दूसरा है असंतोष का नियम। असंतोष का नियम। अब ये संतोष क्या है और असंतोष क्या है? यहां पे लिख देते हैं संतोष का नियम। संतोष का नियम थार्नडाइक के अनुसार द्वारा उसी कार्य के लिए प्रयास
या फिर अभ्यास किया जाता है जिसमें उसको संतुष्टि की प्राप्ति हो। व्यक्ति द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? उसी कार्य को किया जाता है जिसमें उसे क्या मिलती है? संतुष्टि मिलती है, आत्मसंतुष्टि मिलती है। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? आत्मसंतुष्टि भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आत्म लिख लीजिए। आत्म मीन्स होता है आत्मा, आत्मसंतुष्टि या आत्मसंतुष्टि, आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति हो। कैसे? उदाहरण देखते हैं। जिस प्रकार से एक भूखी बिल्ली को मछली का टुकड़ा दे दिया गया था और उसने जब उसको प्राप्त कर लिया तो क्या हुआ? उसे आत्मसंतुष्टि प्राप्त हुई। क्या हुई? आत्मसंतुष्टि प्राप्त हुई। इसी प्रकार से अगर दूसरा उदाहरण दूं, जिस प्रकार से आप लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं? सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं। यदि आपका टेट क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है और उसके बाद आप सुपर टेट भी क्लियर कर लेते हैं, तो क्या आपको जब नौकरी पे आप जाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? आत्मसंतुष्टि प्राप्त हो जाएगी। यही क्या कहलाता है? संतोष का नियम कहलाता है। जैसे भूखी बिल्ली के लिए मछली का टुकड़ा भूखी बिल्ली के लिए क्या? मछली का टुकड़ा। हमने पूर्व क्लास में क्या पढ़ाया था? पूरा एक्सप्लेन करके बताया था किस प्रकार से मछली ने प्रयास किया था। किसको पाने के लिए? मछली के टुकड़े को पाने के लिए। नंबर 1 तो ये था। नंबर 2, एक परीक्षार्थी के लिए, एक प्रतियोगी परीक्षार्थी के लिए नौकरी। एक प्रतियोगी परीक्षार्थी के लिए क्या? नौकरी। यदि प्रतियोगी परीक्षार्थी को एक नौकरी मिल जाती है तो उसे किस चीज की प्राप्ति हो जाती है? आत्मसंतुष्टि हो जाती है, संतोष की प्राप्ति हो जाती है। अब कहता है बोले क्या? अब मेरी लाइफ सेटल हो गई, अब मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, अब शादी करेंगे और क्या बसा लेंगे? अपना घर बसा लेंगे। तो किस चीज की प्राप्ति हुई? इसे आत्मसंतुष्टि हो गई, संतोष की प्राप्ति हो गई। अब नंबर 2 नियम की बात कर लेते हैं। असंतोष का नियम क्या कहता है? असंतोष का नियम थार्नडाइक के अनुसार किसी भी व्यक्ति द्वारा उस विषय वस्तु के लिए प्रयास, अभ्यास नहीं किया जाता जो उसे संतोष प्राप्त
नहीं करती हो। क्या मतलब हुआ इसका? थार्नडाइक ने कहा है कोई भी व्यक्ति ऐसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता जो उसे संतोष प्राप्त न कराती, अर्थात असंतोष की प्राप्ति होती हो। जैसे यदि बिल्ली को मोबाइल दे दिया जाए तो क्या उसके लिए यूजफुल है? बिल्ली मोबाइल का क्या करेगी? बेकार है, यूजफुल है। क्या यूजफुल है उसके लिए? नहीं ना, उसके लिए क्या हो जाएगा? बेकार है। एग्जाम्पल लिख लीजिए। बिल्ली को मछली के टुकड़े के स्थान पर मोबाइल का देना बिल्ली को हमने क्या दे दिया? मछली का टुकड़ा उसे देना था, लेकिन हमने उसको स्थान पे क्या दे दिया? मोबाइल दे दिया। कर बात ले मोबाइल से। अब बिल्ली मोबाइल मिला रही है, क्या करेगी? ऐसा नहीं करेगी, वो उसके लिए क्या है? अनयूजफुल है। मित्रों, ये क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे मेरे भी चैनल पर आने वाली वीडियोस की नई नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। जय हिंद।